आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जिसके किडनैपिंग ने पूरे यूएस को हिला दिया था, और एक ऐसा केस जो आज भी अनसॉल्व्ड है। क्या हुआ होगा कि एक नॉर्मल साधारण ज़िंदगी जीने वाली लड़की किडनैप हो जाती है और उसका कोई अता पता नहीं मिलता। जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो कहानी कुछ ऐसी है। मेरी शॉर्टेल अटलांटा के एक बैंक में सेक्रेटरी थी। बहुत ही हैप्पी गो लकी, अपने काम से काम रखने वाली एक लड़की। उसके रिलेटिव्स, उसके कलीग्स को पूछे तो उसे वो एक नॉर्मल और हार्ड वर्किंग लेडी की तरह देखते थे। उसके हस्बैंड बैंक में एग्जामिनर थे जिनका नाम था रॉय लिटिल। उनकी ज़िंदगी बहुत ही कॉमन थी, कॉमन मैन की तरह। 3-4 क्लोज फ्रेंड्स थे, दुश्मन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। वो हैप्पीली मैरिड लाइफ को कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मेरी की लाइफ टोटली चेंज हो गई। तो देखते हैं ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। 14 अक्टूबर 1965 को मेरी एज यूजुअल अपने काम पे निकल गई। काम ख़त्म होने के बाद वो एक बहुत ही पॉश अपस्केल शॉपिंग मॉल में गई। बहुत हाई एंड शॉपिंग मॉल था, लिनक्स स्क्वायर नाम का। अच्छी सी लाइटिंग, लोगों से खचाखच भरा हुआ, और ये एक वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस समझा जाता था। मेरी ने वहाँ पे कुछ ग्रोसरीज खरीदी, कुछ हाई एंड दुकानों में शॉपिंग की, और वो अपने एक दोस्त के साथ मॉल के कैफेटेरिया में डिनर करने के लिए चली गई। तब उसकी दोस्त ने मेरी को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि उस दिन मेरी बहुत ही हैप्पी थी, उसके चेहरे पे कोई स्ट्रेस के निशान नहीं थे, शॉपिंग करके बहुत ही खुश थी। और नेक्स्ट डे उसका हस्बैंड बिजनेस टूर से आने वाला था, तो उससे मिलने के लिए भी वो बहुत एक्साइटेड थी। तो ऐसे टेंशन या चिंता की कोई भी चीज़ उसके चेहरे पे नहीं दिखाई दे रही थी। करीब शाम के 8 बजे जब मेरी और उसके दोस्त अपने अपने रास्ते पे चले गए, तब भी मेरी ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से हैप्पीली सी यू बाय बाय किया। उस वक्त भी कोई टेंशन की निशानी नहीं थी, और मेरी मॉल में ही एग्ज़िट की ओर जाने लगी। अगले दिन मेरी काम पे नहीं पहुंच पाई, और ये अनयूजुअल बात थी क्योंकि मेरी एक ऐसी एम्प्लॉय थी, अगर वो बीमार भी है तो भी गोलियां खा के वो काम पे जाती थी। जैसा मैंने कहा कि बहुत हार्ड वर्किंग टाइप की वो एम्प्लॉय थी। तब उसके बॉस को कुछ अजीब लगा कि ऐसी लड़की बिना बताए काम पे कैसे नहीं आई। तो उन्होंने उसके घर पे कॉल करना स्टार्ट किया। घर पे किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ा टेंस होने के कारण बॉस और कोवर्कर्स उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े, और जैसे ही उसकी एक कोवर्कर उसके साथ लास्ट नाइट लिनक्स स्क्वायर में वो गए थे, तो वहाँ से ही उन्होंने उसे ढूंढना स्टार्ट किया। वहाँ के मॉल के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करना चालू किया। पहले मॉल के गार्ड्स ने बताया कि मेरी की कार उन्होंने नहीं देखी, लेकिन जब सुबह आए तो मेरी की कार वहाँ पे पार्क थी, और वो 1965 का ब्रांड न्यू मेटेलिक ग्रे कलर का मर्क्यूरी कॉमेट मॉडल था। तो उन गार्ड्स को ये समझ ही नहीं आया कि मतलब मेरी ने ये मॉल छोड़ा भी था या नहीं, क्योंकि रात को उन्हें वो कार नहीं दिखाई दी थी, लेकिन सुबह जब वो आए तो कार वहाँ पे पार्क थी। 2 और लोग जो लेनॉक्स मॉल में काम करते थे, उन्होंने यही बताया, उन्होंने वो कॉमेट रात में नहीं देखी है, सुबह पार्क हुई दिखाई दी उनको। इतनी देर पार्क करने के बाद उस कार पे कोई भी पार्किंग टिकट नहीं था, और सबसे अजीब बात, कार का नंबर प्लेट गायब हुआ था, और वो रिप्लेस करके किसी चुराई हुई कार का नंबर प्लेट निकला, जो नंबर प्लेट था नॉर्थ कैरोलिना का। सिर्फ कार ही बहुत ही एक बिजार स्टेट में थी। रेड डस्ट और धूल का पूरा कोटिंग चढ़ा हुआ था उस पर। ऐसा लगे कि ऑफ रोड किसी ने ये कार ड्राइव की हो। और जैसा सब जानते थे कि ये मेरी ने ब्रांड न्यू खरीदी थी, और जितना बाहर वियर्ड था उससे भी ज़्यादा इंटीरियर बिजार था। जो मेरी ने शॉपिंग किया था, उन बैग्स के अलावा वहाँ पे मेरी के अंडरगारमेंट्स पाए गए। रेनकोट, पर्स, कीज़, ज्वेलरी, ऐसी कुछ चीज़ें मिली।
और कार के डैशबोर्ड पे खून के स्टेन्स मिले, लेकिन मेरी का कुछ भी आता पता नहीं था। इस सारे सिनारियो में बहुत सारे क्वेश्चन उठना चालू हुआ। पहले तो ये कार इतनी ख़राब कंडीशन में क्यों है? अगर ब्लड के स्टेन्स मिले हैं तो मेरी के साथ क्या हुआ है? मेरी के कार के ओडोमीटर पर भी थोड़ा डाउट था, क्योंकि उससे अराउंड 100-150 किलोमीटर का कुछ बैलेंस नहीं हो रहा था। अब ये सारा सिनारियो देख के पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि मेरी की किडनैपिंग हुई है, और जो भी किडनैपर है उसने मेरी को किडनैप किया और वो उसकी कार में डाल के उसे कहीं दूसरी जगह पे ले गया और ये कार वापस लाके आके रख दी। लेकिन इस सिनारियो में भी एक और बिजार क्वेश्चन ये आता है कि कोई किडनैपर ऐसा क्यों करेगा? पहली बात तो इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में उसने मेरी को किडनैप कैसे किया? मेरी ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अगर उसने किडनैप किया भी है तो वो गाड़ी ले जाता है तो वापस आके उसने गाड़ी यहाँ पे क्यों रख दी? ऐसे सारे बिजार क्वेश्चंस आने लगे। तो पुलिस ने बड़ा मैसिव ऑपरेशन जारी कर दिया। पूरे शहर में मेरी के पोस्टर्स, न्यूज़, फ्लायर्स ये सब चालू हुआ। जब पुलिस ने उसके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जब क्वेश्चनिंग चालू की, तब एक स्ट्रेंज चीज़ सामने आ गई। मेरी को रिसेंट टाइम्स में घर में अकेले होने का या कार में अकेले होने से बहुत डर लगने लगा था, जो कि उसकी एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। उसके कोवर्कर्स ने यह भी बताया कि उसे काम पे कुछ अजीब कॉल आते थे, जिसके बाद वो बहुत नर्वस दिखाई देती थी। उसने कभी ऐसा कह के नहीं बताया कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक वर्कर ने कहा कि मैंने उसे ये बोलते सुना है कि अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। एक दो बार उसके लिए ऑफिस में फ्लावर्स के बुके भी आए थे, उसके किडनैपिंग के 1 या 2 हफ्ते पहले। और शॉकिंगली ये मेरी के घर के पास से ही खरीदे हुए थे। अब पुलिस को कुछ ऐसे भी क्लूज मिलने लगे कि मेरी अभी किडनैप होने के बाद भी जिंदा है, क्योंकि मेरी के क्रेडिट कार्ड पर उन्हें 2 अलग जगहों पे ट्रांजैक्शन दिखाई दिए, शार्लेट और रेले में, जो कि नॉर्थ कैरोलिना का ही एरिया है। पहला ट्रांजैक्शन उसके किडनैपिंग के कुछ घंटों में ही मिला और दूसरा लगभग 12 घंटे बाद, और दोनों वक्त साइनिंग नेम लिखा था मिसेस रॉय लिटिल, और ये हैंडराइटिंग मेरी की ही दिखाई दे रही थी। जब पुलिस ने उन दोनों जगहों पे जाके इन्वेस्टिगेशन किया तो विटनेसेस ने यह बताया कि उन्होंने एक औरत को देखा है जिसके सर पे थोड़ी सी चोट के निशान थे और वो कंफ्यूज्ड, डिसोरिएंटेड ऐसी दिखाई दे रही थी। और उसके साथ एक मिडिल एज्ड मैन भी था जिसका सर पूरा शेव्ड था, लेकिन वो दोनों अपने फेस को कवर करने में लगे हुए थे। अब अगर जो औरत विटनेसेस ने बताई वो अगर सच में ही मेरी है तो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे। पहला तो ये कि शार्लेट मेरी का होम टाउन था, तो किडनैपर्स ने उसे किडनैप किया है तो उसे उसके होम टाउन में ही क्यों लेके जाएंगे जहाँ पे उसे सब जानते हैं? कोई ना कोई उसे ज़रूर रिकॉग्नाइज कर सकता है अगर उसे होम टाउन में ही लेके गए, तो कोई किडनैपर ऐसा रिस्क क्यों ले सकता है? अब ज़रा हम इन पूरी घटनाओं के टाइम फ्रेम पे ध्यान दें तो गाड़ी का डिसअपियरेंस मॉल के पार्किंग से और जो भी 2 जगहों पे ये ट्रांजैक्शंस हुए थे उनके बीच का डिस्टेंस लगभग 3 या 4 घंटे में तय होने वाला था, लेकिन अगले ट्रांजैक्शन में 12 घंटे क्यों लिए? और जो नई नंबर प्लेट्स लगाई गई गाड़ी पे वो भी चोरी की गाड़ी की ही थी, तो ऐसा क्यों किया गया है? क्या इस केस में एक से ज़्यादा किडनैपर्स इन्वॉल्व है जो कि अलग अलग शहरों से ऑपरेट कर रहे हैं? ये ऐसे सारे अजीब सवाल आना चालू हुआ। मेरी के किडनैपिंग के बाद थोड़े ही दिनों में मेरी के डैड को एक रैंसम कॉल आया जिसमें कॉलर ने $20,000 की मांग की थी, लेकिन जो लोकेशन दिया गया था वहाँ पे कभी कोई नहीं आया। तो फाइनली ये माना गया कि ये एक होक्स कॉल था, एक्चुअल किडनैपर नहीं था, और केस वैसे ही अनसॉल्व्ड ओपन रह गया। तो बस दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।
आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना।